जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर। ट्रेंड लाइन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, ट्रेंड लाइन लगाने के क्या रूल्स होते हैं, उनको कैसे जो है वो ड्रा किया जाता है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये याद रखेंगे, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड ये है कि आपने हमेशा जो है अपने ट्रेंड में रहते हुए ट्रेड लेनी है। जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे अपनी ट्रेड, तो वो आपको हमेशा लॉस करेगी, हमेशा नुकसान करेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप अपने ट्रेंड को लाजमी देंगे। ट्रेंड का जो होता है टाइम फ्रेम जो है ना, वो 1 मिनट या 5 मिनट में नहीं होता, बल्कि ट्रेंड आपने जो है ना 4 आवर या 1 डे के अंदर या कम अज़ कम 1 आवर के अंदर जो है वो आप बनाते हैं। तो तब आपको ट्रेंड का जो है ना कन्फर्मेशन होती है। ट्रेंड लाइन हमेशा हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो देखी जाती है और लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री प्लान की जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपको ट्रेंड जो है वो उसको देखने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ट्रेंड जो होता है वो 1 मिनट या 5 मिनट की कैंडल के अंदर आप ट्रेंड जो है ना वो नहीं देख सकते कि जो है वो उसमें मार्केट का जो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड जो है वो पूरे दिन की जो कैंडल की मूवमेंट होती है उससे पता चलता है कि आज जो है सेलिंग हुई थी या क्लोजिंग हुई थी। अब होता ही है कि जब दिन शुरू होता है ना, तो दिन जब शुरू होता है तो हो सकता है उसने सेलिंग में शुरू किया हो, लेकिन जब वो अपना अख्ताम कर रही थी, एंड हो रही थी, क्लोज हो रही थी मार्केट, तो उस वक्त वो जो है वो बाइंग में जाके क्लोज हो जाए। तो इसलिए जो है ना वो जो है टाइम फ्रेम जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड लाइन के अंदर। और ट्रेड लाइन जो है हमेशा आपने मार्क करनी होती है हायर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, और अगर आप स्कैल्पर है तो फिर छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। डे ट्रेडर हैं तब भी आपने कम अज़ कम 4 आवर के अंदर जो है वो ट्रेड लाइन जो है वो देखनी है। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन जो है इसकी जो है वो तीन उसकी जो ना पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं जिसके अंदर ये मूव करती है। पहली डायरेक्शन जो है वो है आपकी कि आप जो है वो अपवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड कौन सा है, वो है ये वाला अपवर्ड। ठीक है, यानी कि अपवर्ड ये आई, यहाँ से कैंडल यहाँ ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि लोअर लोअर हाई हायर्स बना के जो है ना, हायर हायर्स और हाई लो हाई बना के जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो अप ट्रेंड की लाइन होती है, ये नीचे की, ये जो है ना आपकी सपोर्ट के तौर पे भी काम करती है। अगर आप इस पर ट्रेंड लाइन नीचे से लगाएं तो ये एज सपोर्ट भी काम करती है। दूसरा आ जाता है जी डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जो है आपकी जो है मार्केट वो लो हाई लोअर लो, लो हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो हाई बना के नीचे की तरफ जा रही होती है। और डाउन ट्रेंड के अंदर जो है आप जो है वो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ मार्क करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ मार करते हैं तो वो उसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं जनाब वाली साइड वाइज। साइड वाइज में क्या है कि आपकी जो है ये अपना हाई और लो तो बना रही होती है, लेकिन ये होते क्या है, ये एक रेंज में होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल इसको साइड वाइज बोलते हैं। जब ये बिल्कुल एक रेंज के अंदर आ रहे हों तो फिर आपने क्या करना होता है, उसके अंदर जो है ट्रेड नहीं लेनी होती, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता कि जब ये रेंज ख़त्म हो और तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से ये नीचे जाएगी, इसके बारे में आपको बिल्कुल इल्म नहीं होता। तो इसलिए इस रेंज के अंदर जो है जब मार्केट जा रही हो तो हमने अपनी एंट्री नहीं लेनी होती। तो ये तीन इसकी जो है वो फॉर्मेशन है ट्रेंड लाइन की। इन ट्रेंड लाइंस को हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसके लिए हम जो है वो चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो है हम इसके ऊपर मार्किंग करते हैं। ठीक है जी, अब ये आपके सामने जो है ये 5 मिनट का एक चार्ट है। ठीक है, इस 5 मिनट चार्ट के अंदर देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ये देखें कि एक तो पहले ट्रेंड लाइन जो है हमने मार्क करनी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे कि ये आपकी मार्केट जो है बज़ाहिर देखने में भी नज़र आ रहा है कि ये नीचे आ रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ से एक लाइन लगा देनी है ये यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो आपने लाइन लगाई है इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और इसका पहला असूल ये है कि ट्रेंड लाइन जो है जब आप ड्रा करते हैं तो जो आपकी ये कैंडल है कम अज़ कम 3 जगह से टच कर रही हो, 2 या 3 जगह से, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये एक दफ़ा टच किया इसने, दूसरी दफ़ा, तीसरी, चौथी, पाँच, और ये नीचे तक चला गया। ठीक है, ये भी पास से आई है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है आपकी यहाँ से आपकी यहाँ तक आ गई है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखें कि मार्केट ने रेंज किया है। रेंज कहाँ पे किया है, रेंज किया है यानी कि ये वाली पोर्शन जो है ना, अगर अब मैं इसको मार्क करूँ तो ये देखें यहाँ पे ये मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है, साइड वाइज हो से। ठीक है,
ये इसके अंदर कोई सच मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दी। ये मार्केट जो है ये साइड वाइज है, इसको आप बोलेंगे रेंज। ठीक है, और रेंज देखें अब ये कह रही थी, ये ट्रेंड क्या आ रहा था हमारा, ट्रेंड जो है हमारा वो आ रहा था, यानी कि किस तरफ आ रहा था, नीचे सेल की तरफ आ रहा था, ये सेल में जा रही थी। और यहाँ आके इसने जो है वो रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद यहाँ से मार्केट, अब हमें नहीं पता कि ये नीचे जाएगी क्यों। अब हालांकि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, पीछे ट्रेंड कौन सा आ रहा है, लोग आ रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई हुई है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद वो फिर नीचे आई है, तो उसने अपनी जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज की है। इसमें आपने ये देखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है, वो ये है कि अगर आपने सपोज़ यहाँ कहीं एंट्री बना ली होती, वैसे तो इसके अंदर एंट्री जो है वो ऊपर बनानी चाहिए, जब मार्केट एक ट्रेंड में काफ़ी नीचे आ चुकी हो तो फिर चांसेस जो है वो एंट्री लेने के कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपने इंतज़ार करना होता है कि जब एक नई जो है ना, नया स्विंग बनाया, अब इसके अंदर ये देखें, ये एक नया स्विंग बनाया है इसने, ये वाला। ठीक है, ये एक स्विंग बनाया है, तो फिर अब यहाँ पे अगर आप एंट्री लेके आएंगे ना तो फिर ये ठीक है। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती, यहाँ ली होती, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गई होती। तो ये देखें, ये बाय का ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम इसको ये बताते हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो है, यहाँ पे जो है ये मार्केट जो है वो, ये देखें, ये अपवर्ड ट्रेंड है, तो ये यहाँ से डाउन, ये इसने रेंज की और ये ऊपर चली गई। अब यहाँ के अंदर मार्केट करती क्या आ रही है, मार्केट ये करती आ रही है कि ये इसने हाई लगाया, ये फिर इसने लो लगाया, फिर इसने ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये इसने हाई लगाया, फिर इसने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया इसने, तो फिर ये इसने ये लो लगा दिया। ठीक है, सॉरी, लो इसका ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये लो लगा दिया। ठीक है, और फिर ये इसने हाई लगाया। ठीक है, और फिर इसका जो है ये यहाँ पे आके ये रेंज वाइज हो गई, यहाँ से इसने ये यहाँ गई है, फिर ये यहाँ आई है, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये इसने ये नीचे की है। ठीक है, तो यहाँ इसने बिल्कुल ही ऊपर ऊपर होते यहाँ से सीधी लैंड वाइज होगी और साइड वाइज होगी, और यहाँ से फिर जो है ये सीधी आपकी जो है, यहाँ से दोबारा जो है, यहाँ से इसने पूरी मूवमेंट लेके ये सीधी की सीधी ऊपर आ गई। अब आप देखें कि ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर हमने मार्क किया है, लो हाइज़ और हाइज़ लोज मार्क किया है ना, इसको इसको जो है ना, ये मैंने एक जर्नल सा इसको किया, इसको इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है। ये डिटेल हम जाके जो है ना आगे एडवांस जब हम पढ़ेंगे ना, आपका एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे कि ये लो और हाई, और हाई जो है ना ये एक रूल्स हैं, इसके बाकायदा एक रूल्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है, उसके मुताबिक करती है।